तो मेरे प्यारे बच्चों, यंग जीनियस सीरीज के पहला लेक्चर लेकर के मैं आ गया। मैं आपका अपना झा सर। जैसे कि बच्चों आप लोगों को बताया जा चुका है कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगा दिस ईयर। तो स्ट्रेटजी वीडियो के हमने जो लिंक है आपके इस वीडियो में अटैच कर दिया है, क्योंकि वो बच्चे भी के लिए भी जरूरी है जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देख पाए हैं। तो सबसे पहले वो जरूर स्ट्रेटजी वीडियो को देखें कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगा इस साल में, हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से हमारा सिलेबस चलेगा, कैसे टेस्ट सीरीज को रखा जाएगा। और एक जरूरी बात और भी है, याद रखें बच्चों कि जो भी बच्चे 10th से 11th में एंट्री किए हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th का सिलेबस का वीडियो है। तो ये 11th के सिलेबस का वीडियो ड्रॉपर के लिए तो है ही, ये 11th के लिए भी है। जो बच्चे 10th से पास करके 11th में आए हैं उसके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि इसमें तो पूरे 11th का ही तो सिलेबस पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे। तो ये आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 11th अच्छे से नहीं कर पाए, वो +2 में जा चुके हैं। मैंने सारी बातें स्ट्रेटजी में समझा रखा था कि +2 वाले बच्चे के लिए तो +1 का कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे +2 के सिलेबस पढ़ते चले जाएंगे +1 की चीजें भूलते चले जाएंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में 50% के आसपास सिलेबस, 50% के आसपास सिलेबस तो यही रहेगा मेरे बच्चे। इसलिए हर +2 वाले बच्चे जरूर इस वीडियो को अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए, ताकि +1 भी साथ साथ होते रहे और +2 भी साथ साथ होते रहे। तो चलिए बिना कुछ बातें किए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन ए में कई चैप्टर्स को रखा हुआ है, सारी बातें हमने स्ट्रेटजी वीडियो में दे दिया है। तो आज का पहला चैप्टर होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट इक्वेशन। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कांस्टेंट इक्वेशन क्या होता है। तो मेरे बच्चे बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए। एक ऐसा रिलेशन जो दो बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक दे दे, एक ऐसा रिलेशन जो दो बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन का लिंक दे दे, एक ऐसा रिलेशन जो दो बॉडी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे दे, उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट इक्वेशन। तो चलिए कांस्टेंट इक्वेशन को समझने से पहले हमें छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पावर। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? पावर। तो पहले मुझे ये बताना होगा आपको कि पावर क्या होता है। तो पावर को हमने डिफाइन किया है बच्चों, पावर को हमने कुछ इस प्रकार डिफाइन किया कि पावर इज FV cos थीटा। क्या डिफाइन किया है बच्चों? पावर इज FV cos थीटा। और ये थीटा क्या है जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये थीटा क्या है बच्चों? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ये थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अपने को दो एंगल हमेशा याद रखना होगा। पहला एंगल याद रखना होगा cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और दूसरा एंगल याद रखना होगा बच्चों cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। बस मेरे बच्चे अगर आप इसी दो एंगल्स को याद रखोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस यही दो एंगल्स को याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा सोचो, मैं कहता हूं एक बॉडी m मास का है, इस पर फोर्स बच्चों मैंने ऐसे लगा दिया और बॉडी मूव भी कर रहा है आगे की तरफ। तो मुझे आप बताओ, फोर्स आगे है, वेलोसिटी भी आगे है, तो पावर कितना होगा? तो पावर का फॉर्मूला होता है FV cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? FV cos थीटा। और आप मुझे बताओ F और V के बीच में कितना एंगल है? तो कहोगे सर F और V के बीच में, यार ये तो 0 डिग्री एंगल है ना। F और V के बीच में कितना एंगल है? सोच के देखो, 0 डिग्री एंगल है। तो मैं ऐसे लिखूंगा FV cos 0 डिग्री, और पावर का वैल्यू हो जाएगा ओनली FV, बिकॉज cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। ऐसे में एक बात और पूछता हूं कि मान लीजिए एक m मास का बॉडी है, फोर्स तो बच्चों हमने पीछे लगाया,
लेकिन बॉडी चल पड़ा आगे की तरफ। अब आप मुझे बताओ, इस बॉडी पर फोर्स किधर है? पीछे की तरफ। वेलोसिटी किधर है? आगे की तरफ। तो पावर कितना हो जाएगा बच्चों? एफ वी कॉस 180 डिग्री, बिकॉज एफ और वी के बीच में कितना एंगल है? सोच के देखो, ये रहा एफ और ये रहा वी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना होता है? -1। तो पावर का वैल्यू क्या लिखने वाले हैं आप? -FV। जरा समझने की कोशिश करो, पावर हम कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ चुका है। एक दो बातें बच्चों आपको मैं और समझाने जा रहा हूं। इससे पहले ये टॉपिक आगे बढ़ाओ, कंस्ट्रेंट इक्वेशन को समझाने की कोशिश करो। बच्चों, ये एक रूप होता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये एक रूप है, इसमें एक बॉडी को अटैच कर दिया था। ये एक रोप है, इसमें एक बॉडी को अटैच कर दिया था। तो जैसे कोई बॉडी को अटैच करोगे ना, तो इस रस्सी में एक फोर्स डेवलप करेगा, और उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? टेंशन। याद रखना, जितने टाइप की रस्सी होंगे उतने टाइप की टेंशन राइज करेगा। अगर एक रस्सी है तो एक टेंशन राइज करेगा, और दो रस्सी है तो दो टाइप की टेंशन राइज करेगा, तीन रस्सी है तो तीन टाइप के अलग अलग टेंशन राइज करेगा। ये बात ध्यान रखना है, जितने टाइप के रस्सी मिलेंगे उतने टाइप के टेंशन भी मिलेंगे। अच्छा, एक बात हमें आपको और समझाना होगा कि जो टेंशन होता है हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। मैंने बॉडी के ऊपर नहीं बोला। टेंशन ऐसा फोर्स है जो हमेशा बॉडी के बाहर एक्ट करता है। जैसे देखो, ये बॉडी है ना, इसके बाहर ये हो गया। अगर मान लो ऐसा बॉडी होता तो टेंशन मान लो ऐसे लगता, तो टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर ही एक्ट होता है। तो टेंशन कभी बॉडी के अंदर एक्ट नहीं होता। टेंशन एक ऐसा फोर्स है, रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं, और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गया होगा तो हम सीधा चलते हैं कंस्टेंट इक्वेशन की तरफ। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, दो तरीके के कंस्टेंट होते हैं। अब कंस्टेंट क्या होता है, बात समझाया कि नहीं समझाया मैंने? कंस्टेंट का मतलब क्या? ऐसा रिलेशन जो दो बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक दे दे, ऐसा रिलेशन जो दो बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन का लिंक दे, उसी को कहते हैं कंस्टेंट इक्वेशन। अब जैसे देखो, मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आप किसी कोचिंग जा रहे हो पढ़ने के लिए, आप कितने बजे आए थे? तो मान लो 9 बजे आए थे। और कितने बजे आप जा रहे हो? मान लो 2 बजे जा रहे हो। तो 9 बजे आना और 2 बजे जाना, अरे यही तो कंस्टेंट है, और क्या है। अब 9 बजे आना और 2 बजे जाना, चाहे बॉडी कोई भी हो, जो भी बॉडी आएगा और 9 बजे आएगा और 2 बजे जाएगा, तो इसी को कहते हैं कंस्टेंट। तो एक ऐसा रिलेशन जिससे दो बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक मिल जाए, एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन का लिंक मिल जाए, उसी को कहते हैं कंस्टेंट। अब कंस्टेंट दो टाइप के थे बच्चों। पहला नाम था पुली कंस्टेंट और दूसरा नाम था वेज कंस्टेंट। याद रखना बच्चों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे मैकेनिक्स में। पुली कंस्टेंट भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट्स होते हैं पुली कॉन्सेप्ट्स के, और हमें वेज कंस्टेंट भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, जो बहुत आगे जाकर किसी चैप्टर में मिलेगा आपको वेज कंस्टेंट भी। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे पुली कंस्टेंट। तो चलिए पुली कंस्टेंट को शुरुआत किया जाए। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, आपको मैं पुली कंस्टेंट समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों ये बताओ, इतना तो पता ही है आपको, इसे कहते हैं पुली। क्या कहते हैं इसको? जल्दी जल्दी बताओ। पुली। हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस पुली इज मासलेस। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पुली के पास मास नहीं है। ध्यान देना, एक शब्दों पर ध्यान देना। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पुली के पास मास नहीं है। जब पुली के पास मास होगा तो क्या होगा देख लेंगे आगे। अभी फिलहाल हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस पुली के पास मास है ही नहीं। तो बच्चों जब पुली के पास मास नहीं है तो पुली के पास एनर्जी भी नहीं होगा। सोचो, जब पुली के पास मास नहीं है मेरे बच्चे, तो पुली के पास एनर्जी भी नहीं होगा, और जब पुली के पास एनर्जी नहीं होगा तो पुली के पास पावर भी नहीं होगा। बिकॉज हम जानते हैं पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। क्या होता है पावर? एनर्जी बाय टाइम। फिर से सुनना, हम मान लिए पुली इज मासलेस,
हम क्या मान लिए बच्चों कि पुली के पास मास है ही नहीं। अब जब पुली के पास मास नहीं है तो पुली के पास एनर्जी भी नहीं होगा, और जब पुली के पास एनर्जी नहीं है तो पुली के पास पावर भी नहीं होगा, बिकॉज पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। और इसी को हमने कुछ एक कॉन्सेप्ट बना लिया और हमने कहा किसी भी पुली में, सुनते जाना, किसी भी पुली में नेट पावर 0 होता है, चाहे एक पुली का सिस्टम हो या हजारों पुली का सिस्टम हो, नेट पावर क्या होगा बच्चों? 0। बस इतना अगर हमारे बच्चे को समझ में आ जाएगा तो सारे फंडे ही क्लियर, कोई जरूरत नहीं इधर उधर करने का। क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यही होता है कांस्टेंट इक्वेशन का मेन कॉन्सेप्ट, जिसको हमें यूज करना है आगे जाकर के। अभी देखते हैं कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। तो पुली कांस्टेंट के कोई भी क्वेश्चंस के करने के सबसे बेस्ट तरीका होता है कि नेट पावर को 0 करना है। तो किसी भी पुली में नेट पावर 0 होता है। अब देखिए हम इसको यूज कैसे करने जा रहे हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सुनिएगा। इसको यूज करने के लिए चलो इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए बच्चों ये एक पुली है। अच्छा ध्यान देना, अगर ये पुली है तो बच्चों बताओ ये क्या है? बताते चलो ये क्या है, क्योंकि सर ये तो रस्सी है। क्या है बच्चों? रस्सी है। एक तरफ हमने एक बॉडी को अटैच कर दिया था, तो दूसरी तरफ हमने दूसरे बॉडी को अटैच कर दिया था। अब मुझे बताओ, हमारा क्वेश्चन है कि ये बॉडी v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगा? मतलब यही हमें पता करना है कि इस v1 और v2 के बीच में लिंक क्या होगा। यही होता है कांस्टेंट इक्वेशन। तो मैंने कहा ना, कोई भी क्वेश्चंस कांस्टेंट का करना है ना बच्चों, तो सबसे पहला काम है, जो बेस्ट तरीका मैं बताता हूं उसको थोड़ा एनालाइज करना। अपने को ना सबसे पहले रस्सी गिनना है। तो एक बार गिनना रस्सी है कितना। मेरे हाथ की तरफ ध्यान से देखना, यहां से लेके मेरे बच्चे यहां तक। क्या आपको रस्सी सेम दिखाई दे रहा है? यस। क्या मेरे बच्चे आपको रस्सी सेम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था, जितने रस्सी होंगे उतने टाइप के टेंशन राइज करेंगे। अगर रस्सी एक है तो टेंशन भी एक टाइप तरीके का राइज करेगा। तो चूंकि रस्सी एक है तो मैं कहूंगा कि इसमें रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं, और एक ही टेंशन पूरी रस्सी में एक्ट करेगा, है कि नहीं बच्चों? और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। अब ध्यान देना बच्चों, अच्छे से समझना। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या इस बॉडी पर फोर्स लगा? बिल्कुल लगा। भाई टेंशन क्या है? फोर्स ही तो है, और क्या? रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं। टेंशन क्या है? फोर्स ही तो है। तो मैं पूछता हूं, क्या इस बॉडी में, इस बॉडी पर टेंशन लगा? बिल्कुल लगा। मतलब इस पर फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है, तो पावर भी एक्ट करेगा। क्या इस बॉडी पर फोर्स है? बिल्कुल है। वेलोसिटी है? बिल्कुल है, तो पावर भी एक्ट करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ओवरऑल किससे अटैच है? तो कहोगे सर ये तो पुली से अटैच है। अच्छा, उस पुली से अटैच है बच्चों जिसका नेट पावर क्या होता है? 0। तो मैंने यही बात तो समझाया कि उस पुली से अटैच है जिसका नेट पावर क्या है? 0। तो नेट पावर में क्या होगा? इसके पावर प्लस इसके पावर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब P1 प्लस P2 का जो सम होगा बच्चों वो 0 के बराबर होगा। P1 प्लस P2 का जो सम होगा बच्चों वो 0 के बराबर होगा, है ना? तो पहले P1 निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमने क्या सिखाया था पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा। क्या होता है? एफ वी कॉस थीटा। तो जरा सोच के देखो, यहां पर बच्चों इसका पावर क्या लिखने वाले हो? फोर्स का नाम T, वेलोसिटी का नाम V1, और दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो कितना पावर लिखोगे बच्चों? जल्दी जल्दी मुझे बता दो, कितना पावर लिखने जा रहे हो? T V1 cos 0 डिग्री। यही तो पावर होगा
एफ वी कॉस थीटा, और इसका पावर क्या लिखोगे बच्चों, टी वी टू कॉस 180 डिग्री। फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 डिग्री था, और नेट पावर क्या लिखना है मेरे बच्चे, 0। बहुत अच्छी बात है। अब सारे बच्चे मुझे बताओ cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो लिख दोगे TV1, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1, तो क्या लिख दोगे, -TV2, और नेट पावर क्या लिखोगे, 0। तो तुम लिख दोगे TV1 इक्वल टू TV2, T से T कैंसिल आउट कर दो, तो V1 इक्वल टू क्या लिखोगे, V2। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि V1 किसके बराबर हो गया बच्चों, V2 के बराबर, है ना। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन, और क्या, यही तो है कांस्टेंट इक्वेशन। एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो बॉडी के बीच में वेलोसिटी का लिंक मिल गया, यही तो कांस्टेंट इक्वेशन था। और इस इक्वेशन ने हमें क्या समझाने की कोशिश किया कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल है ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, फिर देखो ध्यान से, मैं फिर चर्चा करूंगा बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं यहां पर देखो एक बार, ये कहानी कुछ ऐसा था, ये टेबल है, इस टेबल पर हमने एक बॉडी को ऐसे अटैच कर दिया था और एक ऐसे लटका था, ऐसे पुली के सहारे अटैच किया हुआ है इसको। ये ए है और ये बी है। मेरा क्वेश्चन है, ये v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बिल्कुल नहीं परेशान होना है बच्चों, बिल्कुल रिलैक्स वाला क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या सिखाए थे कि आप सबसे पहले क्या करो, रस्सी गिनो। गिनो तो मेरे बच्चे, रस्सी कितने हैं, जल्दी जल्दी गिनो। देखो यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी है, तो रस्सी में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन। और चूंकि रस्सी एक है तो टेंशन भी सेम लगेगा, और टेंशन लगता किधर है, बॉडी के बाहर। चलो बॉडी के बाहर। अब आप मुझे बताओ, क्या इस बॉडी पर फोर्स है, बिल्कुल है भाई। वेलोसिटी है, बिल्कुल है। पावर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या इस बॉडी पर फोर्स है, बिल्कुल है। वेलोसिटी है, बिल्कुल है। पावर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये ओवरऑल किससे अटैच है, तो कहोगे सर ये ओवरऑल उस पुली से अटैच है जिस पुली का नेट पावर 0 होता है। तो भाई यही बात तो करना था, हमने नेट पावर को क्या कर दिया, 0 के बराबर। अब जरा सोचो, नेट पावर में लिख दूंगा P1 प्लस P2, और इसका सम किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये पुली, ये जो पावर होगा वो किसके बराबर होगा, देखो फोर्स का नाम T और क्या है वेलोसिटी V1, तो इसका पावर क्या लिखेंगे, TV1 cos 0 डिग्री, बिकॉज F और V के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। अब मुझे इसके बारे में बताओ, इसका पावर क्या लिखोगे, फोर्स का नाम T और क्या है वेलोसिटी V2, दोनों के बीच के एंगल क्या है, 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री, और नेट पावर क्या लिखोगे, 0। तो क्या लिखने वाले हो, TV1 माइनस TV2 इक्वल टू 0। तो बच्चों बताओ V1 किसके बराबर हो गया, V2 के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। तो एक बार हमने फिर से देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी और इसकी वेलोसिटी बराबर है, तो यही तो होता है कांस्टेंट इक्वेशन, और क्या, यही तो कांस्टेंट इक्वेशन है। एक बार हमें फिर से कुछ एग्जांपल्स और समझना पड़ेगा। मेरे बच्चे ध्यान से देखना कि मान लो आपके सामने में ऐसा पिक्चर हमने बना दिया, बहुत अच्छे से समझिएगा। ऐसा पिक्चर बना दिया मैंने कि एक बॉडी ऐसे था और यहां एक पुली ना लगा करके मैंने 2 पुली अटैच कर दिया था। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां 2 पुली लगा दिया मैंने बच्चों। मेरा क्वेश्चन है कि ये V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये V1 से ऊपर जा रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें यही पता करना था। अब जो हमें समझना होगा, बारीकी से समझना, जो बात मैं अब तुम्हें समझाने जा रहा हूं। अपने को सबसे पहले
अपने को मेरे बच्चे सबसे पहले रस्सी गिनना है। मेरे बच्चे को अगर रस्सी गिनना आ गया तो सारा झंझट ही खत्म। तो चलो मेरे साथ पहले रस्सी गिनो। गिनो तो एक बार रस्सी, यहां से लेके मेरे बच्चे और यहां तक, क्या रस्सी सेम है? सोचो, फील करो यार। यहां से लेकर के और यहां तक क्या रस्सी सेम है? बिल्कुल सेम। और अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम लगेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर यहां से लेकर के और यहां तक रस्सी सेम है तो पूरे रस्सी में एक ही टाइप के फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा टेंशन। तो पूरे रस्सी में एक ही टाइप के फोर्स लगेगा, टी टी टी। अब मैं पूछूंगा कि इस पुली के ऊपर की तरफ अगर लग रहा है टी और टी, मतलब 2T फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पुली के ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T प्लस टी, 2T फोर्स लग रहा है। तो बताओ यहां पर कितना फोर्स लगेगा ताकि बैलेंस रहे? तो आपका जवाब होगा ये टी, तो ये फोर्स का नाम हो जाएगा 2T। सोच के देखो, अगर ये टी और ये टी, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 2T। तो ये फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। अब तुम मुझे बताओ, क्या टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है? क्या मेरे बच्चे टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है? बिल्कुल लगता है भाई। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि क्या मेरे बच्चे इस बॉडी पर फोर्स लगा? बिल्कुल लगा। क्या वेलोसिटी है? बिल्कुल है। क्या पावर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या इस बॉडी पर फोर्स है? बिल्कुल है। क्या वेलोसिटी है? बिल्कुल है। क्या पावर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये ओवरऑल किससे अटैच है? ये ओवरऑल किससे अटैच है बच्चों? तो कहोगे सर ये उस पुली से अटैच है जिसका नेट पावर ही 0 है। लेकिन आपकी बार एक पुली नहीं है, यहां पर तो कई पुली है, 2 पुली आ गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नेट पावर तो आज भी 0 होगा मेरे बच्चे। तो मैंने लिख दिया नेट पावर इज फिर से 0, मतलब P1 प्लस P2 मस्ट बी 0। तो बताओ इसका पावर क्या लिखने वाले हो? इसका पावर होगा T V1 cos 0 डिग्री, यही हो गया F V cos थीटा। और इसका पावर क्या लिखने वाले हो? फोर्स का नाम 2T, क्या है वेलोसिटी V2, और दोनों के बीच के एंगल बता दो, cos 180 डिग्री। और नेट पावर क्या लिखोगे? 0। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? पक्का समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों बताओ, ये हो गया TV1 और ये क्या हो गया? -2T V2। हो भाई, नेट पावर क्या हो गया? 0। तो क्या देख पा रहा हूं? V1 इक्वल टू मेरे बच्चे 2V2। क्या मतलब है? मतलब समझाओ कोई मुझे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका डबल हो चुका है। इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका डबल हो चुका है। मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा तो भाई साहब ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आएगा। यही तो कांस्टेंट इक्वेशन का खेल है मेरे बच्चे। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? काफी सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से समझते चले जाओ। फिर सोचो मेरे बच्चे, आप बस अच्छे से एंजॉय करो। फिजिक्स जिस दिन तुम पढ़ना स्टार्ट कर दिए कभी फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स के साथ एंजॉय करो, फिजिक्स के साथ सिर्फ एंजॉय करो। एक एक चीजों को फील करने की कोशिश करो। जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगा फिजिक्स तुम सीख नहीं सकते मेरे बच्चे। फिजिक्स तो सीखने के सब्जेक्ट है, फिजिक्स तो पढ़ने के कभी सब्जेक्ट थे ही नहीं। और पता नहीं तुम लोग फिजिक्स पढ़ने बैठ जाते हो। फिजिक्स को सीखने की कोशिश करो, फिजिक्स को अंदर में समाने की कोशिश करो, तब फिजिक्स आता है। अच्छे से फील करो। देखो मैंने कहा कहानी कुछ ऐसा था, ये ए और मेरे बच्चे अब की बार थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया। ये रहा मेरे बच्चे बी, ध्यान दो, ये रहा ए और ये रहा बी।
इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। हमें v1 और v2 में लिंक बनाना होगा, हमें v1 और v2 में लिंक बनाना होगा। तो जरा सोचो मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने सोचो। यहां पर सबसे पहले मेरे बच्चे रस्सी गिनना है। जो बच्चे रस्सी गिन दिया उससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो गिनो यहां से रस्सी कितने हैं। यहां से लेके मेरे बच्चे यहां तक सेम रस्सी है। तो अगर यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी है तो टेंशन भी तो सेम लगेगा। और अगर ये टी, अब सोचो इस पुली पर ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। T प्लस टी कितना, 2T। तो यहां क्या फोर्स लगेगा बच्चों, 2T। अब फिर सोचना होगा क्या ये रस्सी सेम है पूरे रस्सी में। अगर इसमें एक बार 2T लग गया तो पूरी रस्सी में 2T ही रह जाएगा। मतलब यहां से लेकर के मेरे बच्चे यहां तक क्या सेम टेंशन रहेगा। अगर इसमें 2T लग गया तो यहां भी 2T होगा। फिर सोच, ये 2T है और ये 2T है, तो ये बैलेंस कब होता है, ऊपर कितना लग रहा है 2T प्लस 2T, तो यहां क्या होगा, दोनों का सम 4T। अब बस बता दो, अच्छे से समझाओ हमें कि क्या मेरे बच्चे इसका पावर अगर आप पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे। इसका पावर होगा फोर्स का नाम T, वेलोसिटी का नाम v1 और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ चुका है कि cos 0 का वैल्यू 1। चलो अब की बार तो लिख दे, तो अगली बार नहीं लिखूंगा। तो क्या लिखोगे, ये cos 0 डिग्री प्लस यहां बताओ फोर्स का नाम 4T और क्या है वेलोसिटी v2। 4T फोर्स का नाम, v2 cos 180 डिग्री और नेट पावर क्या लिखोगे, फिर से 0। तो बच्चों TV1 माइनस 4TV2 इक्वल टू 0। तो बताओ बच्चों V1 किसके बराबर हो गया, 4V2 के। अब यहां से हमें क्या समझ में आया, इसकी वेलोसिटी इसका 4 गुना है भाई। इसकी वेलोसिटी इसका 4 गुना है। मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो ये 8 से ऊपर आएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो। अगर आपको समझ में आ गया है तो भैया वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो। भाई जितना आप शेयर करोगे वीडियो उतने ही बच्चे के पास पहुंचेगा। और अपना तो टारगेट ही बड़ा स्पष्ट है कि अपना वीडियो हर बच्चों के पास पहुंच सके, हर बच्चों के पास पहुंच सके, ताकि जो भी बच्चे, जिस बच्चे को भी फिजिक्स में थोड़ी सी भी दिक्कत है, अपना वीडियो को पढ़ते हुए, अच्छे से पढ़ते हुए बहुत 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 आगे तक जा सके। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो हर बच्चे के पास अपना वीडियो पहुंच सकेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको समझ में यहां तक आया है। तो मैं कहूंगा कि आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन लिया, वीडियो पॉज करना, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद और खुद अटेम्प्ट लेना। अगर आपसे बन जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितना क्वेश्चन का आंसर हुआ। मेरा क्वेश्चन है, ये v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये v2 से नीचे आ रहा है। तो बताओ v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा। आप वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और पहले इसको सॉल्व करो, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और आपने कर भी लिया होगा। चलो चेक करते हैं आपका आंसर, क्रॉस चेक करते हैं कि आपका आंसर सही था या गलत था। चलो चेक करो। तो बच्चों मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मुझे जल्दी से बता दो। यहां रस्सी गिनना होगा तो यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी था, टी टी टी।
तो बच्चों यहां क्या होगा 2t और यहां भी क्या होगा 2t। अब मुझे बताओ ये 2t है और ये भी 2t है, तो ये क्या होगा 4t और ये भी क्या होगा 4t। क्यों भाई? क्योंकि ये रस्सी तो सेम था यहां से यहां तक, और ये 4t तो ये हो गया 8t। क्या टेंशन बॉडी के बाहर लगता है? क्या टेंशन बॉडी के बाहर लगता है? बिल्कुल लगता है मेरे बच्चे। तो यहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ इसका पावर क्या बोलोगे? TV1। अब मैं नहीं लिखूंगा cos 0, भाई आपको तो समझ में आ चुका है, मैं क्यों लिखूं cos 0? अरे आया ना। अब बताओ इसका पावर क्या लिखोगे? 80V2, लेकिन मेरे बच्चे माइनस में, बिकॉज फोर्स ऊपर है और वेलोसिटी नीचे है, तो नेट पावर क्या लिखोगे? 0। तो बोलो मेरे बच्चे V1 इक्वल टू कितना हो गया? 8V2। क्या हो गया? 8V2। तो जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चे ने सही कर लिया है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर हमने सही कर लिया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और अच्छा फील करेंगे इसको। अब आपके सामने मेरे बच्चे देखिएगा, एक क्वेश्चंस मैंने सामने फिर से रख दिया। जैसे मेरे बच्चे को लगता है ना कि उसको समझ में आ गया, तभी मैं इस चीज को बदल दूंगा। इसलिए बदल दूंगा, जैसे बदलूंगा तो उसको और थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये V1 से ऊपर जा रहा है और ये V2 से नीचे आ रहा है, और मैंने फिर से पूछ लिया मेरे बच्चे कि बताओ V1 और V2 में क्या लिंक होगा। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, स्मार्ट बनना है कि नहीं बनना है? अरे बनना है ना स्मार्ट। तो देखो करना क्या होता है, हम रस्सी गिनेंगे। कैसे रस्सी गिनेंगे? कुछ बच्चे कहेगा ये T और ये T। तो बच्चों देखो, अगर ये T तो फिर यहां क्या होगा? T/2 बिकॉज इन दोनों का सम इसके बराबर, या ऊपर वाला फोर्स का सम जो होगा वो नीचे के बराबर होगा। तो अगर ये T तो ये T/2 होगा। अब मुद्दा क्या बनता है यार, फ्रैक्शन देखने में तो आसान नहीं लग रहा है मुझे। फ्रैक्शन देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पॉलिसी ही चेंज कर देते हैं, है ना। देखो क्या पॉलिसी हमने चेंज किया, हम इधर से काउंटिंग करेंगे ही नहीं, हम इधर से काउंटिंग कर लेते हैं। ये रहा T और ये रहा T, बोलो, क्योंकि रस्सी सेम था तो ये T तो यहां तक T। और बताओ अगर ये T तो यहां क्या होगा? 2T। यहां से लेके मेरे बच्चे यहां तक रस्सी सेम था, हो गया भाई, फ्रैक्शन तो आया ही नहीं, चिंता ही खत्म। अब सारे बच्चे मुझे बस बता दो इसका पावर क्या होगा। तो कहोगे सर इसका पावर होगा 2TV1, फोर्स का नाम 2T और वेलोसिटी का नाम V1, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। इसका पावर क्या लिखोगे बच्चों? फोर्स का नाम T और वेलोसिटी का नाम V2, लेकिन माइनस में, है ना बच्चों। नेट पावर क्या लिखोगे? 0। तो फिर से बता दो V2 इक्वल टू कितना हो गया? 2V1। आखिर मुझे इस रिलेशन ने क्या समझाने की कोशिश किया? तो इस रिलेशन ने हमें यह समझाने की कोशिश किया कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इक्वल नहीं है। इसकी वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी है वो इसका डबल है। अब की बार इसकी वेलोसिटी इसका डबल है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो भाई साहब ये 4 से नीचे आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? अगर आया तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करना और ट्राई लेना, जल्दी जल्दी ट्राई लेना बच्चों। मैं फिर से एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी ट्राई करिए, तो इस क्वेश्चंस को करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर आया कितना। ये आपके सामने फिर से मैंने फिर से बोला, ये A है और ये B है। ये V1 से ऊपर जा रहा है मेरे बच्चे और ये V2 से नीचे आ रहा है। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि V1 और V2 में क्या रिलेशन है,
जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस V1 और V2 में क्या रिलेशन है। फिर मैं आपको चेक करता हूं कि क्या आंसर आपका आया और फिर देखते हैं आगे। ओके, आपने कर लिया होगा तो अब चलो इसको चेक करके देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आया आपका। तो हमें रस्सी गिनना था, हमने सिखाया ना, आप इधर से गिन लो। ये रहा T तो ये भी T, क्योंकि यहां से यहां तक रस्सी सेम था। ये T तो मेरे बच्चे ये हो गया 2T, और ये 2T तो मेरे बच्चे ये भी हो गया 2T। अब बताओ, ये 2T और ये 2T तो मेरे बच्चे ये हो गया 4T, और ये 4T तो यहां से लेके यहां तक रस्सी सेम था, तो ये भी रहा 4T। जल्दी जल्दी बता दो, अब यहां का पावर क्या होगा? तो कहोगे 4TV1, यही इसका पावर होगा, और इसका पावर क्या होगा मेरे बच्चे? -TV2, क्योंकि फोर्स और V ऊपर नीचे है। तो बोलो नेट पावर क्या लिखोगे? 0। तो बताओ V2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 4V1। तो उम्मीद करता हूं आपका सही आया होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कितने बच्चे ने इसका आंसर सही जवाब दिया। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगले कॉन्सेप्ट में फिर से और एंजॉय करेंगे। तो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन ला के रख दिया। हमारे बच्चे को अब तकलीफ नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन ला दिया। भाई देखो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये आपको करने हैं, ये मैं नहीं करने जा रहा हूं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे बच्चे कि भैया क्या कहानी है कि ये बॉडी V2 से ऊपर जा रहा है और ये बॉडी V1 से नीचे आ रहा है। तो बताओ V1 V2 में क्या रिलेशन है? जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आया, फिर चेक करता हूं। ओके, आपने कर लिया होगा, तो चलिए चेक करते हैं। हम इस प्रकार चेक करेंगे, हम किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से या इधर से? बेस्ट होगा सर इधर से कर लो। ठीक है भाई, इधर से कर लेते हैं। तो ये रहा T, ये भी रहा T। अब बताओ, अगर ये T है तो बच्चों ये हो गया 2T, और अगर ये 2T हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2T। टेंशन बॉडी के बाहर, टेंशन बॉडी के बाहर, टेंशन बॉडी के बाहर। ध्यान देना, यहां बच्चे गलती कर बैठते हैं कि इसके पावर जनरेट करने में इन दोनों का रोल है। अब बताओ इसका रोल कितना होगा? ये 2T और ये T, तो कितना हो गया? 3T, और यहां का क्या नाम देंगे? T। तो जल्दी जल्दी बताओ इसका पावर क्या होगा? TV2, और इसका पावर क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी नीचे, फोर्स ऊपर, तो नाम दोगे 3TV1, लेकिन माइनस में। तो समझ में आ रहा है, यहां पर 2T नहीं लिखोगे या T नहीं लिखोगे, इन दोनों का सम जो होगा उतना फोर्स ने पावर जनरेट किया होगा। तो भाई यहां पर नेट पावर क्या लिखोगे? फिर से 0। तो मेरे बच्चे V2 इक्वल टू कितना हो गया? 3V1। तो जल्दी जल्दी मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने बच्चे ने सही किया। जल्दी बताओ कितने बच्चे ने सही किया, कितने बच्चे का आंसर एग्जैक्टली सेम आया? V2 इक्वल टू 3V1। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा ही, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। आपके सामने फिर से स्क्रीन पर ऐसा ही एक सुंदर क्वेश्चन और बना दिया मेरे बच्चे। हमारे बच्चे को एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। तो बताओ मेरे बच्चे, अब की बार क्या आंसर आया? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर कितना आया। ये रहा A, ये रहा B। ये V1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये V2 से ऊपर आ रहा है। तो बताओ V1 V2 में क्या रिलेशन है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितना आंसर आया है इसका। तो ओके, आपने कर लिया होगा बच्चों। तो चलिए इसको चेक किया जाए बच्चों। आपने कुछ ऐसा किया होगा नन्हे मुन्ने, आपने कुछ ऐसा किया। ये रहा T, ये रहा T, ओहो, ये T तो ये 2T, ये 2T तो ये भी 2T, ये 2T तो ये कितना? 4T, ये भी कितना? 4T। अब मुझे बताओ भाई क्या कहानी बना, क्या कहानी बना, जरा सोचो।
इस पर जो पावर लगेगा, इसमें इन तीनों का रूल था, 4 2 6 1 7, तो इस फोर्स का नाम था 70। तो बताओ मुझे बच्चों इसका पावर क्या होगा, TV2। ओहो हो, और इसका पावर क्या लिखा था आपने, 70V1, लेकिन माइनस में नेट पावर क्या लिखोगे, 0। तो बोलो V2 भी अब बराबर कितना हो गया, 7V1। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने बच्चे ने सही कर लिया था, कितने बच्चे ने सही कर लिया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बहुत अच्छे जा रहे हो। थोड़े से एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर में, अच्छे से जो मुझे रिस्पॉन्स करना, फिर से दे रहा हूं ऐसा ही क्वेश्चन। फिर से मेरे सामने स्क्रीन पर एक अच्छा सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहा है, नन्हे मुन्ने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं। अब यहां पर देखो, आपके सामने स्क्रीन पर सुंदर सुंदर बातें किया है मैंने, फिर से सुंदर बातें किया है बच्चों। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखो देख लो भाई। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन है ये V1 से ऊपर जा रहा है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है। मैं बार बार कहता हूं सिर्फ एक बात, रस्सी गिनिए, सिर्फ रस्सी गिनिए, सारा काम खत्म, रस्सी गिनिए। तो बच्चों चलिए रस्सी गिन लेते हैं, आपने इतने प्यार से कहा रस्सी गिनने के लिए, चलो हम रस्सी गिन लेते हैं। अब देखो यहां से लेके यहां तक सेम टेंशन लगेगा क्योंकि रस्सी सेम था, ये टी तो ये 2T होगा, और ये 2T देखो ये रस्सी सेम है तो ये भी 2T हो जाएगा, ये रस्सी सेम है तो ये भी 2T हो जाएगा, ये रस्सी सेम है तो ये भी 2T हो जाएगा। तो ध्यान देना यहां से लेके यहां तक सेम रस्सी है। अब ये 2T तो यहां होगा 4T। तुम कहोगे सर एक बात बताओ, यहां भी तो 4T होगा। अरे भैया इसको लेके क्या अचार बनाना है, मेरे को लेना ही नहीं है 4T, बात खत्म। अब मुझे बताओ ये टेंशन बाहर लगा और ये भी टेंशन बाहर लगा, तो मुझे बताओ इसका पावर क्या लिखोगे, TV1, और इसका पावर क्या लिखोगे, 4TV2, लेकिन माइनस में नेट पावर क्या होगा, 0। तो जल्दी जल्दी बताओ V1 इक्वल टू कितना हो गया, 4V2। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से, जल्दी वीडियो को पॉज करना क्वेश्चन लिखने के बाद, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या आंसर आया आपका। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर जी मेरा तो ये आंसर आया। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे पहला ही लेक्चर में बिल्कुल ही बदल गए, बहुत अच्छा पढ़ने लगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे बच्चे ये A है, ये B है। तो मेरे कहने का मतलब है ये V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये V2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो मुझे बताइए कि V1 V2 में क्या रिलेशन होगा। एक बार फिर से जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, आपने कर लिया ना बच्चों, तो जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर क्या लिखे। ये रहा T, ये रहा T, ये रहा T, ये रहा 2T, ये रहा 2T, ये रहा 4T, ये रहा 4T। ओहो हो, बहुत मजा आया सर जी, बहुत मजा आया, यही तो लिखे थे। यस, तो भाई बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका टेंशन T और क्या है वेलोसिटी V1, तो लिख दोगे TV1। इसका बताओ जल्दी, -8TV2, नेट पावर 0। तो बोलो V1 इक्वल टू कितना हो गया, 8V2। तो जल्दी से बताओ कितने बच्चे ने सही कर लिया था। बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करिए और बताइए कितने बच्चे का आंसर बिल्कुल सही था। तो मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाते हुए। तो पूरे साल पढ़ने, मैंने आपको सारे एकेडमिक कैलेंडर आपको दे दिया है, पूरे सेशन चलते रहेंगे। तो चलिए फिर कल नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, लेक्चर 2 के साथ आएंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर 2 कल आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, बाय।